हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की ये हमारी जो 10,000 एमसीक्यूज की सीरीज़ है बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो है अभी एचएपी स्टार्ट किए हैं और ये सीरीज़ बच्चों देखो हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट करी है। बाकी इसमें जो है स्टैंडर्ड डिप्लोमा का सिलेबस कवर कराने वाली हूँ, तो उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी सीरीज़ काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे। देखो बच्चों, इस सीरीज़ में क्या करना है, हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज सारे के सारे जो तुम्हारे प्रीवियसली पूछे गए वो सारे यहाँ इसमें कवर कर लेंगे हम लोग, है ना। और जो है बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे के सारे ही हमने इसमें कवर करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हमारी सीरीज़ रहने वाली है, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए यूज़फुल है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स चाहिए तो बच्चों फार्मा एमसीक्यू ऐप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी तुम प्ले स्टोर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस, हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। डैश सिक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स ऑफ द ओवरी, ओवरी की फॉलिकल सेल्स से क्या जो है सिक्रेट होता है तुमने बताना है। इनिबिन सिक्रेट होगा, मेलाटोनिन जो कि पीनल ग्लैंड का हार्मोन है, एस्ट्रोजन की टेस्टोस्टेरोन तो बच्चों मेल सेक्स हार्मोन होता है, तो ये लाइडिक सेल्स वहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। कह रहा डैश स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रेट होता है बाय इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टिस की, है ना। तो टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल्स को बच्चों लैडिक सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ से जो सिक्रेट होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन तो ना इसी के ऊपर आए हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बारे में, और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से पूछे हुए हमारे जो फार्मासिस्ट के एग्जाम है उनमें तो यही पूछा हुआ है। एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, जो है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, फीमेल वाला कौन सा है ना। फॉलोइंग ऑर्गन टारगेट, प्रोलैक्टिन का टारगेट क्या है भाई, इसने मिल्क का प्रोडक्शन कराना है। क्या कराना है प्रोलैक्टिन ने, लैक्टोजेनिक हार्मोन है भैया, मिल्क का प्रोडक्शन कराएगा। तो कहाँ पे जाके टारगेट करेगा, मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस कराता है, बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला पार्ट, लीवर की थायराइड तो नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस कराता है बच्चों प्रोलैक्टिन। लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं भाई प्रोलैक्टिन को। कह रहा स्लाइट इंक्रीज होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर एट टाइम ऑफ ओवुलेशन। तो आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हो वहाँ पर बच्चों एक तो मेंस्ट्रुअल फेज होती है ना। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में क्या होता है, जब ओवुलेशन होता है 14th डे पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है, एग रिलीज होता है। तो कह रहे ओवुलेशन के टाइम पे टेम्परेचर जो है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है बच्चों, है ना। टेम्परेचर जो है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि जो इंक्रीज है टेम्परेचर वो किस वजह से होता है, कह रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, एफएसएच की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन या फिर एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो कह रहे कि ये होता है प्रोजेस्टेरोन होता है, उसकी वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कह रहे आफ्टर ओवुलेशन रप्चर, जो देखो ओवुलेशन हो गया है ना, तो ग्राफिन फॉलिकल से एग प्रोड्यूस हो गया। तो कह रहे जो रप्चर्ड फॉलिकल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम। देखो जो फॉलिकल्स थे बच्चों, अब जो हमारे जो इसमें फॉलिकल्स जो थे, मतलब मान लो फॉलिकल है ये, है ना। तो फॉलिकल से एग, इनके अंदर एग था तो एग रिलीज हो गया, है ना। तो उसके बाद जो रप्चर जो फॉलिकल आपका बचा, रप्चर फॉलिकल जो बचा, तो वो बच्चों एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट, ये मैंने ऐसे बना दे गोल गोल सा बनाना है वैसे, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वो कन्वर्ट होता है येलो कलर का होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम किससे बन रहा है, जो रप्चर्ड फॉलिकल है ना बच्चों, वो ही ट्रांसफॉर्म होता है टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन का डायरेक्ट थर्मोजेनिक हीट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट होता है हाइपोथैलेमस पे, जो कि बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देगा, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। ओके, फॉलोइंग कंट्रोल ओवेरियन एक्टिविटी, ओवरी की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, कह रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा, प्रोजेस्टेरोन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा कि टेस्टोस्टेरोन करेगा। तो ओवरीज की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ से होता है भाई, मैंने तुमको
एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ाए थे, है ना। तो वहाँ पर क्या बताया, FSH होता है, LH होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, ACTH होता है और TSH होता है ना, ये बताए थे। तो वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बच्चों, है ना, और एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों का यहाँ पर काम आएगा, प्रोलैक्टिन का भी यहाँ पर काम आता है ना, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कहाँ से आया है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आया है। ये क्या करता है बच्चों, इसके क्या क्या काम है, एक तो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस से स्पर्म के प्रोडक्शन को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करेगा। एक स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ओवरीज से एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट कराता है। हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, ओवरीज से एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराता है। और क्या करता है, जो ओवेरियन फॉलिकल, तुम्हारा जो ग्राफिन फॉलिकल होता है जहाँ से एग रिलीज होता है, इसको मैच्योर कराने का काम भी इसके पास है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पास है। और ओव्यूलेशन जो होता है 14 डेज पे एग जो रिलीज होता है, ओव्यूलेशन में भी इसका रोल है, ठीक है। तो भाई देख लो इसके पास कितने सारे काम करने हैं। FSH को इसने टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करना है, एस्ट्रोजन से जो ओवरीज से एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना है, ओव्यूलेशन और ओवेरियन फॉलिकल का मैच्योरेशन, ठीक है। इतने सारे काम है इसके पास। विच हार्मोन इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो इसको इनिशिएट करना, है ना। क्या बताया FSH का रोल, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको कौन इनिशिएट करेगा, FSH करेगा। एस्ट्रोजन का भाई क्या काम यहाँ पर, LH या DHEAS, तो यहाँ पर ये FSH का ही रोल है, ओके बच्चों। तो ऑप्शन A करेक्ट है। तो FSH ने बच्चों स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में स्टिमुलेट कराएगा, एस्ट्रोजन का सीक्रेट कराएगा, एस्ट्रोजन को ओवरीज से प्रोड्यूस करा देगा, ओव्यूलेशन और फिर ओवेरियन फॉलिकल का मैच्योरेशन, ओके। लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन कॉज मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, में जो मेंस्ट्रुएशन फेज जो होती है ना, तो मेंस्ट्रुएशन का कारण होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना। देखो है ना, 14th डे पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है, एग रिलीज होता है। अगर तो एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है ना, तो जो क्या होता है, प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों फिर अपना जो है वो ग्रो होता रहता है। लेकिन जो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था, मैंने तुमको बताया था, जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर एग रिलीज होता, ग्राफिन फॉलिकल जो बचा हुआ था उससे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था। कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू डीजेनरेट। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों क्या कर रहा था, ये ना एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक इनिबिन हार्मोन होता है, इनको प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये जब डिजनरेट हो जाएगा तो इनका हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, है ना, ये डिजनरेट हो जाता है। फिर अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं होती, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये डिजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन इनका हार्मोन कम हो जाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फिर जब होता है, ओके। तो कौन से हार्मोन की कमी हुई, तो किसकी हुई बच्चों, देखो एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, क्या FSH, तो प्रोजेस्टेरोन बच्चों, है ना। तो P से प्रेगनेंसी, P से प्रोजेस्टेरोन याद है, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को याद रखना है आप लोगों ने। और किस हार्मोन की कमी होती है तो मेंस्ट्रुएशन होता है, तो वो आप याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरोन की कमी हुई है, ओके। प्रोजेस्टेरोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मेंटेन करने के लिए थिक एंडोमीट्रियम जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, है ना, जो प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको थिक बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोन जरूरी होता है। कह रहे ओवुलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है, जिससे कि एंडोमीट्रियम मेंटेन रहती है, ओके। अगर फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन नहीं होता, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, रैपिड डिक्लाइन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। विदाउट प्रोजेस्टेरोन टू सपोर्टेड यूटेराइन लाइनिंग डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, शेड हो जाएगी, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा, कह रहे जो प्लेसेंटा जो है, हार्मोन जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है, रेस्क्यू करता है कॉर्पस ल्यूटियम को फ्रॉम डिजनरेशन से अंटिल 3rd and 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है तुम्हारा HCG, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है HCG, है ना। तो प्रेगनेंसी को जो टेस्ट होता है उसमें भी इसी को डिटेक्ट करते हैं बच्चों, HCG को ही, ओके। तो यहाँ पर हार्मोन जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करेगा, रेस्क्यू कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डिजनरेशन अंटिल 3rd and 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज
HCG ह्यूमन कोलोनी गोनाडोट्रोपिन। इम्प्लांटेशन नॉर्मली अकर इन द, तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, मायोमीट्रियम में, एंडोमीट्रियम में, सर्विक्स में कि ओवरी में। तो ये एंडोमीट्रियम जो कि इनर लाइनिंग होता है यूट्रस का, है ना, वहाँ पर जो होता है इम्प्लांटेशन होता है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। मायोमीट्रियम जो होता है यूट्रस का मिडिल जो है लेयर होता है जो कि ठीक होता है और मिडल में है, और ये स्मूथ मसल का लेयर होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और सपोर्ट करता है फीटल डेवलपमेंट को। तो प्रेगनेंसी के लिए भाई प्रोजेस्टेरोन तुमने याद रखना है। कौन सा याद रखोगे, प्रोजेस्टेरोन याद रखोगे। बाकी एस्ट्रोजन दिया है, प्रोलैक्टिन तो भाई मिल्क के प्रोडक्शन के लिए है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन करेक्ट है। प्रोजेस्टेरोन के क्या क्या फंक्शन है बच्चों, एक तो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, एक ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी होता है ये कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। ओके, याद रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखो, वैसे तो कौन कौन से हार्मोन रेगुलेट करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों एफएसएच का भी रोल है, एलएच का रोल है, ईस्ट्रोजन जो कि ओवरीज का है उसका भी रोल है, और प्रोजेस्टेरोन का भी रोल है, और एक इनहिबिन हार्मोन भी होता है। ओके, बाकी मेन तो ये 4 होते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का एक तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, सपोर्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका प्रोजेस्टेरोन, है ना, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए। ओके, ओव्यूलेशन इज प्राइमरी ट्रिगर्ड बाय सर्ज ऑफ, देखो हमारा जो इसमें जो ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे ओव्यूलेशन जो एग रिलीज होता है, ग्राफिन फॉलिकल जो होता है वहाँ से एग रिलीज होता है 14th डे पे, और ये एलएच सर्ज की वजह से होता है। सर्ज का मतलब क्या, तो एलएच सर्ज का मतलब एकदम से एलएच का लेवल जो होता है, जैसे अगर ये हम देखें जो हमारी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मान लो ये फर्स्ट डे है, ये 14th डे है, और ये जो 20th डे है ना, तो देखो ये 14th जो डे है बच्चों, तो यहाँ पर जब तुम देखोगे एलएच का लेवल देखो बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, एकदम से ये पीक पे चला जाएगा, है ना, फिर उसके बाद जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये 14th डे पे जो 14th डे होता है वहाँ पे एलएच सर्ज मतलब देखो पीक है इसका, सबसे ज़्यादा लेवल होता है इसका एलएच का, है ना। तो देखो ये ऐसे से बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, पीक पे हो जाएगा, फिर कम होता है कम होता है कम होता रहेगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होता है ये एलएच का लेवल, है ना। तो एकदम से एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन जो होता है सर्ज किसके बाद, एलएच एकदम से बढ़ता है, एलएच जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ओव्यूलेशन होगा, तो यहाँ पर मतलब कि एग रिलीज होगा। ओके, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। यहाँ पर हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, प्रोड्यूस होता है ओवरी से। तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हें हार्मोन एक ही दे रखा है, बाकी एफएसएच एलएच ईस्ट्रोजन दे ही नहीं रखे, नाम ही सिर्फ प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है। और दूसरे तरीके से देखो इसको, कहाँ है, ओवरीज से प्रोड्यूस होने वाला। देखो टेस्टोस्टेरोन तो बच्चों मेल सेक्स हार्मोन है ना, जो कि लाइडिक सेल्स से प्रोड्यूस होता है, काट दो। इंसुलिन तुम्हारे पेनक्रियास का हार्मोन है, काट दो। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड का है, तो वैसे भी तुम्हारा ऑप्शन 2 निकल के आ गया, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हमारा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट देखो फीमेल गैमेट कौन सी होती है, ओवम होता है, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट की एम्ब्रियो। तो फीमेल गैमेट ओवम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ओवम जो है क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट जिसे एग सेल भी कहते हैं, ये हैप्लॉइड होता है और ओवरीज से प्रोड्यूस होता है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम से, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना। ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं होलो बोल्स होते हैं सेल्स के फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के, है ना, राइट बिफोर इम्प्लांट इनटू यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट होने से पहले। ओके, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। एम्ब्रियो जो है अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फॉलोइंग द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज स्पैनिंग फ्रॉम रफली द 2nd वीक ऑफ द 8th वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मेल गैमिट जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ होता है, फीमेल गैमिट ओवा होता है। ओके, विच ऑर्गन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ oocytes, बहुत सारे oocytes किसमें प्रेजेंट है, वजाइना में, यूट्रस में, ओवरीज में कि सर्विक्स में। तो oocytes जो होते हैं ये ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। oocytes इमेच्योर ओवम होते हैं, एक इमेच्योर एग सेल प्रोड्यूस इन अ फीमेल फीटस इन द ओवरी ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ओके, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ एग, एग के जो है प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एग के प्रोडक्शन के लिए ओवरीज में, भाई ओवरीज ही होंगी। फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है बच्चों, अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब का भी एक एम्पुला वाला एम्पुला मतलब कि जो भी थोड़ा सा ब्रॉड सा पार्ट तो उसको एम्पुला बोल देते हैं बच्चों, थोड़ा सा ब्रॉड सा जो पार्ट होता है उसके लिए एम्पुला वर्ड यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हिपैटो पेनक्रेटिक एम्पुला, है ना, एम्पुला मतलब थोड़ा सा ब्रॉड सा पार्ट के लिए एम्पुला वर्ड यूज होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है और उसके भी एम्पुला वाले पार्ट में होता है, ध्यान रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुमको बता रही थी, अच्छा हमारा ओवरीज हो गया, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ एग के लिए ओवरीज हो गया, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, ओवरी अटैच होती है, देखो हाँ एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ था, है ना। इस जो ओवरी होती है वो अटैच होती है यूट्रस के अपर पार्ट से, ओवरियन लिगामेंट से, और बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय ब्रॉड बैंड ऑफ टिश्यू से मिस ओवेरियम कहते हैं। ये था क्वेश्चन में कि भाई मिस ओवेरियम के बारे में क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं कौन से एग्जाम में आया हुआ था, अदरवाइज लिसनिंग इंक्लूड करती है ना, ठीक है। मिस, ये ध्यान रखना मिस ओवेरियम में ये। ओके, फॉलोइंग हार्मोन यूज एज ए बेसिस फॉर प्रेगनेंसी टेस्टिंग। प्रेगनेंसी टेस्टिंग में बच्चों मैंने तुमको बताया HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं बच्चों। प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, भाई मिल्क की बात आएगी, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन है, और मिल्क के इजेक्शन की बात होती है तो भाई ऑक्सीटोसिन आता है मेरे बच्चों, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट कर रहा है बच्चों हमारा प्रोजेस्टेरोन। बाकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, जिसके सर्ज की वजह से, जिसके लेवल बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन हो रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है तुम्हारा। साइट ऑफ मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज मेनली, जो स्पर्म बनते हैं बच्चों, है ना, आप कह रहे हैं ये मैच्योर होते हैं, तो ये कहाँ पर मैच्योर होते हैं और वहाँ पर ये स्टोर भी होते हैं। टेस्टिस जो है बच्चों, यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। एपिडिडाइमिस प्रोस्टेट के सेमिनल वेसिकल्स, तो एपिडिडाइमिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होगा, स्पर्म मैच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं, एपिडिडाइमिस। ओके, एफएसएच इन मेल प्राइमरली एक्ट ऑन, तो एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेल्स में, वो प्राइमरली किस पे एक्ट करता है, लाइडिक सेल्स पे एक्ट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, प्रोस्टेट सेल्स पे एक्ट करेगा, या फिर एपिडाइमल सेल्स पे। देखो लाइडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस कराने का काम तो एलएच का होता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा था बच्चों, स्पर्म का प्रोडक्शन करा रहा था बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, ऑप्शन बी करेक्ट है। एफएसएच जो होता है मेल्स में प्राइमरली एक्ट करता है सर्टोली सेल्स इन द टेस्टिस टू हेल्प सपोर्ट एंड प्रमोट स्पर्म का प्रोडक्शन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। करेक्ट, डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ वुल्वा या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसे वुल्वा भी कहते हैं, इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसमें लेबिया मेजोरा आता है, माइनोरा भी आता है बच्चों, क्लाइटोरिस आता है, लेकिन ओवरी नहीं आता, ठीक है। तो नोट में तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया तुम्हारा। बाकी कौन कौन से पार्ट है इसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या वुल्वा के, लेबिया मेजोरा माइनोरा, मतलब लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वजाइनल ओरिफिस होता है, वेस्टिब्यूल, हाइमन और बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है। ध्यान रखना ये बर्थोलिन ग्लैंड्स है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ रही है, बर्थोलिन ग्लैंड्स है। ओके, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ओके, कह रहे विच हार्मोन स्टिमुलेट, लाइडिक सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है बच्चों ये हार्मोन। लाइडिक सेल्स से क्या, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है। भाई बहुत सारे एग्जाम में आया बच्चों, मैं तुमको बता रही हूँ बहुत सारे एग्जाम में आया, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है ना, लाइडिक सेल्स जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह रहे हैं, इनसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है भाई, इसके लिए तुम्हारा एलएच रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना। चाहे तुम इसको ऐसे रिलेट कर लो, लाइडिक सेल्स को एलएच से भी आप रिलेट करके याद कर लो, किसी भी तरीके से करो, इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करेगा लाइडिक सेल्स को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेगा, और उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना। तो ये जो है ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था एफएसएच। ओके, बाकी एलएच प्रोलैक्टिन की एस्ट्रोजन, तो यहाँ पर एलएच होता है ऑप्शन बी। एलएच जो है लाइडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा होता है, याद रखना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एलएच जो है बच्चों स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय टेस्टिस, है ना, लाइडिक सेल्स जो होते हैं टेस्टिस में जहाँ से प्रोड्यूस होता है। स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट कर रहा है। कहाँ से बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसके सिक्रेशन को भी हमारा एलएच स्टिमुलेट कर रहा है। अब भाई एलएच ने क्या क्या करा, एक तो आपका क्या करा, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करा लाइडिक सेल से, दूसरा प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से। देखो कॉर्पस ल्यूटियम से आप ल्यूटिनाइजिंग को रिलेट कर लो, और लाइडिक सेल के एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एल को रिलेट करके दोनों फंक्शन एलएच की याद कर सकते हो मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि एलएच जो है क्या करा रहा है,
लाइडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करा रहा है। करेक्ट है। सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए कौन से सेल्स हैं भाई? टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है लाइडिक सेल्स से बच्चों। कौन स्टिमुलेट कराता है इसको? एलएच कराता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन। सर्टोली सेल्स नहीं होगा। लाइडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए लाइडिक सेल्स होती है बच्चों स्पर्मेटोगोनिया या फिर एपिडिडाइमल सेल्स, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है तुम्हारा। ओके चलो भैया नेक्स्ट देखो। प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन तो होता है टेस्टोस्टेरोन, और अगर फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन याद रखना है। आंसर इज ऑप्शन सी। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? एपिडिडाइमिस में तो क्या क्या कहा था? जो स्पर्म्स मैच्योर हो रहे थे, स्टोर हो रहे थे। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके बाकी वास्ट डिफरेंस है और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट। प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इन मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज होती है। मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है ये कितने दिनों के लिए? लगभग जो है 3 से 5 दिन, मतलब लगभग 4 दिन की 5 दिन की इतनी होती है ना। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, लगभग 3 से 5 दिन, है ना। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज होती है, लगभग 10 दिन चलती है। उसके बाद सिक्रेटरी फेज होती है, वो 14 डेज की होती है। ओके तो यहाँ पर है प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है ना, प्रोलिफरेटिव जो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद प्रोलिफरेटिव फेज आती है, उसके बाद सिक्रेटरी फेज आती है। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज को कह रहे प्रोजेस्टेरोन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, ऑक्सीटोसिन करेगा, कि तुम्हारा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देखो HCG नहीं आएगा, ऑक्सीटोसिन यहाँ पर नहीं आएगा, मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये तुम्हारा। बाकी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। ओके ऑक्सीटोसिन का वहाँ पर काम है। और यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये इन्फ्लुएंस होता है बाय एस्ट्रोजन। तो प्रोलिफरेटिव जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये इन्फ्लुएंस होता है बाय एस्ट्रोजन। इस फेज में क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल राइज होता है। कहाँ से? जो ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं बच्चों, वो क्या कर रहे हैं? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं बच्चों, स्टिमुलेट करते हैं थिकनिंग एंड रिपेयर ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग, जो कि एंडोमेट्रियम होता है आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन के बाद में। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है इसको एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस कर रहा है। ड्यूरिंग दिस स्टेज राइज एस्ट्रोजन लेवल फ्रॉम ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, तो इसका लेवल राइज हो रहा है। तो कह रहे राइजिंग जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से क्या हो रहा है बच्चों? ये क्या करता है? थिकनिंग कराता है और रिपेयर कराता है यूटेराइन लाइनिंग, जो कि एंडोमेट्रियम होता है ना। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के बाद में एंडोमेट्रियम, जो कि यूटेराइन यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर वॉल, उसी को बच्चों एंडोमेट्रियम बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो उसी को क्या करता है? ये थिक करता है और रिपेयर करता है। कौन? एस्ट्रोजन, है ना। इस फेज में प्रोलिफरेटिव फेज में यही होता है। ओके और ये एस्ट्रोजन कहाँ से आया? जो ओवेरियन फॉलिकल्स थे ना, वहीं से प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों? LH और FSH के लेवल को भी बढ़ाता है एस्ट्रोजन। ओके नेक्स्ट है सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो अभी तुमने प्रोलिफरेटिव फेज की बात करी जो कि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद थी, अभी सिक्रेटरी फेज जो कि प्रोलिफरेटिव फेज के बाद आती है। तो इसमें कौन हार्मोन है? कह रहे आपका प्रोजेस्टेरोन है, FSH है। तो भाई देखो FSH और LH का लेवल तो जो ये जो ओवुलेशन के बाद में इनका तो लेवल कम हो जाता है ना, FSH और LH का। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन होगा ओनली या फिर LH होगा? तो यहाँ पर होगा प्रोजेस्टेरोन। सिक्रेटरी फेज जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की इन्फ्लुएंस होती है बाय प्रोजेस्टेरोन। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है बच्चों? कह रहे कि इसमें कह रहे हैं जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल जो एग रिलीज हो गया था, उसके बाद उससे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था। कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहा था कि भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है,
तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है ना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो कह रहा है ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है टू प्रिपेयर यूटेराइन लाइनिंग को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज की। भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, तो एग का जो फर्टिलाइज्ड एग होता है फिर इम्प्लांटेशन के लिए ये जो है यूटेराइन लाइनिंग को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है याद रखना है बच्चों, क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, कई एग्जाम में बना है बच्चों क्वेश्चन। मेंस्ट्रुएशन अकर प्राइमरली बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ। तो मेंस्ट्रुएशन किस वजह से हो रहा था? किस हार्मोन की कमी की वजह से? देखो कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों प्रोड्यूस कर रहा था प्रोजेस्टेरोन को। अगर तो प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से फॉल हो जाएगा, उसकी वजह से ही मेंस्ट्रुएशन होता है। ओके, तो HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, FSH या ऑक्सीटोसिन। देखो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नहीं होगा, FSH ओनली नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन भी नहीं होगा। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन और एक इनिबिन भी सिक्रेट करता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा शार्प ड्रॉप इन दिस टू हार्मोन लेवल एट द एंड ऑफ मंथली साइकिल कोज द लाइनिंग ऑफ यूट्रस टू ब्रेक डाउन विच लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो जो एंडोमेट्रियम होता है ना, वही ब्रेक डाउन होता है और उसी की वजह से क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन जो होता है। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल्स क्या करती है बच्चों? नरिश करती है, जर्म सेल्स को बिल्कुल करती है ना। सिक्रेशन ऑफ इनिबिन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, टेस्टिस बैरियर या टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करना। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे लाइडिक सेल से सिक्रेट हो रहा था बच्चों, तो आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन डी निकल के आ ही गया। सर्टोली सेल से सिक्रेट नहीं हो रहा था। इनको ना बच्चों सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी बोलती है, नर्स सेल भी बोला जाता है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रोवाइड करती है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एनर्जी डेवलपिंग स्पर्म की सेल्स को विद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सर्टोली सेल्स सिक्रेट करती है हार्मोन इनिबिन, हार्मोन सिक्रेट करती है सर्टोली सेल्स, जो एक्ट करता है ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड वाया नेगेटिव फीडबैक लूप टू डाउन रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ FSH। ओके, कह रहा हार्मोन दैट मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है हार्मोन अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान। कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम की बात हो रही है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की प्रोलैक्टिन है ना। तो ये आपका HCG होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग हार्मोन, जैसे प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहोगे तुम किसको बच्चों? P से प्रेगनेंसी, P से प्रोजेस्टेरोन को कहोगे। प्रेगनेंसी के मेंटेन होने के लिए प्रोजेस्टेरोन जरूरी है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एक्रोसोम जो स्पर्म होता है ना, मेल गैमेट जो होता है स्पर्म का एक एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट है? DNA ओनली। यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं बच्चों, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म जो होता है इसमें कितने हैं? गैमेट्स में बच्चों ये क्या होते हैं? ये 2n तो डिप्लॉयड होता है, गैमेट्स हैप्लॉयड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, गैमेट्स में। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में, टेस्टिस तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया है ना, ठीक है, टेस्टिस, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका एपिडाइमिस हो जाएगा, बाकी ओवरीज तो फीमेल में प्रेजेंट होती है। ओके, कई बार ये बेसिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या नहीं है। तो बेसिक्स अभी हमें पता होना चाहिए। टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा, एपिडाइमिस भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्स जो ऑर्गन है वो आपका एपिडाइमिस बताया ना मैंने, ऑप्शन बी करेक्ट है। एपिडाइमिस जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट, ये खुद से गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर रहा बच्चों। क्रिटिकल रोल इन कंडक्टिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफर दैम टू एड इन रिप्रोडक्शन ना, क्योंकि जो एपिडाइमिस में जो स्पर्म मैच्योर होते हैं, स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ होता है भाई? क्वेश्चन बनता है तो एपिडाइमिस में होता है स्पर्म का मैच्योरेशन। स्पर्म यहाँ पे स्टोर होते हैं, है ना, फिर यहाँ से वास्ट डिफरेंस लेके जाएगा, वास्ट डिफरेंस के थ्रू यहाँ से जाएंगे। ओके, ट्रांसफर देम टू एंड रिप्रोडक्शन। एपिडाइमिस टाइटली कॉइल्ड ट्यूब होती है, स्टोर करती है, मैच्योर करती है इमेच्योर स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जहाँ से जो है कह रहे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं।
एंड सिक्रेट होते हैं हार्मोन, क्योंकि यहाँ पर लाइडिक सेल्स है, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है ना। ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि फीमेल गैमिट जो एग होता है, ओवा होता है, वो प्रोड्यूस करता है और हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं यहाँ से, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, देखो यूट्रस जो होता है उसकी इनर जो लाइनिंग होती है, इनर वॉल कह दो, इनर लेयर कह दो, वो एंडोमेट्रियम होता है। यूट्रस जो है इसका इनर लाइनिंग होता है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, है ना। एंडोमेट्रियम होता है एंडो अंदर, आउटर वाला जो मायोमेट्रियम बीच वाला होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया। देखो पेरीमीट्रियम, हाँ बाहर वाला पेरी, बीच वाला मायो, अंदर वाला एंडो, याद रखना। बाहर वाला पेरीमीट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल ना, मस्कुलर लेयर, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। अंदर वाला एंडोमेट्रियम याद रखना, ठीक है। कह रहा मस्कुलर लेयर वही है, मायोमेट्रियम मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंडो अंदर वाला, पेरीमीट्रियम बाहर वाला, ठीक है। हार्मोन कोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपको पता है ना, ऑक्सीटोसिन मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और चाइल्ड बर्थ जिसे पार्टुरेशन बोलते हैं ना, चाइल्ड बर्थ के लिए टर्म आती है। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटिरस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए है, कौन है बच्चों, ऑक्सीटोसिन, याद रखना। प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन है, मिल्क के प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, टारगेट का मेमरी ग्लैंड है इसका। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इस्ट्रोजन हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि ओवरीज से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कह रहे कंडीशन इन विच टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम, ये कंडीशन क्या है, देखो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं, उसके बाद स्क्रोटम में जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जिसमें कंडीशन में टेस्टिस डू नॉट डिसेंड स्क्रोटम में जाएंगे नहीं, वो कंडीशन क्या है, इसके लिए एक टर्म है, कौन सी होती है बच्चों, ये देखो, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑर्चाइटिस, पीरियोडिक एब्सेंस, ये क्रिप्टोर्किडिज्म इसके लिए होता है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन लेके चलोगे तो 28, मतलब कि 26 से 30 डेज, मतलब ऐसे ऑन एन एवरेज 28 डेज हम लोग मान सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे फेज इमीडिएटली फॉलोइंग ओवुलेशन, तो ओवुलेशन के बाद देखो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उसके बाद 14th डे पे क्या हो रहा है बच्चों, ओवुलेशन होता है, एग रिलीज होता है ना। तो ओवुलेशन, कह रहे ओवुलेशन इमीडिएटली फॉलोइंग ओवुलेशन, तो मेंस्ट्रुअल फेज तो स्टार्टिंग में होता है ना। फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज लगभग सेम है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ल्यूटियल फेज होता है, ल्यूटियल फेज, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज जो कि लगभग 3 से 5 दिन चलता है। इसमें क्या होता है, यूटिराइन जो लाइनिंग होती है वो शेड होती है, बिकॉज बिफोर द फॉलिकुलर फेज एंड ओवुलेशन से पहले मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन के बाद में जो कि 14th डे पे होता है, स्टैंडर्ड 28 डेज की साइकिल में 14 डेज पे ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो कह रहे रप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि अभी जो है एग रिलीज हो गया, तो जो फॉलिकल रप्चर हुआ वो अब किस में बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर द स्टार्ट ऑफ ल्यूटियल फेज, अब ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगी, विच लास्ट अंटिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिन, अगली मेंस्ट्रुअल फेज के स्टार्ट होने से पहले ल्यूटियल फेज चलती रहती है, ठीक है। विच हार्मोन स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोलैक्टिन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, मिल्क के सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना है। और मिल्क के इजेक्शन की बात होगी तो ऑक्सीटोसिन होता है, याद रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलिकल दैट रिलीज ओवम, ऐसे फॉलिकल जो कि फॉलिकल से एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है ओवुलेशन के दौरान, जो कि 14th डे पे होता है, एलएच सर्ज की वजह से होता है, एलएच का लेवल एकदम पीक पे होता है, इस टाइम पे एलएच का लेवल पीक पे होता है ना। तो फॉलिकल जो रिलीज करते हैं एग को, ओवम को ओवुलेशन के दौरान, उन्हें हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम तो बनता है जब एग रिलीज हो जाता है, तो ये जो रप्चर फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो गया था कॉर्पस ल्यूटियम में बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्राफियन फॉलिकल फुली मैच्योर फ्लूइड फिल्ड वेसिकुलर फॉलिकल्स होते हैं, इनमें सेकेंडरी oocytes होते हैं,
एक रेस्पॉन्स आता है एलएच सर्ज, एकदम से एलएच का लेवल पीक पे होगा लुटिनाइजिंग हार्मोन का, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं और एग रिलीज होता है बच्चों, मेच्योर एग जो कि ओवम होता है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओके, और ये ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे, स्टैंडर्ड 28 डेज का साइकिल लेके चलो तो 14th डेज पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, याद रखना है। विच हार्मोन प्रमोट कराएगा डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करा रहा है, कौन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन है, एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या कर रहा था, लाइडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करा रहा था, दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करा रहा था। यहाँ पर तुम्हारा एफएसएच होता है जो कि ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। HCG ह्यूमन कॉलोनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर ऑक्सीटोसिन, तो आंसर है एफएसएच। एफएसएच डायरेक्टली बाइंड करता है ग्रैनुलोसा सेल्स इन द ओवरीज टू स्टिमुलेट रिक्रूटमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ओवेरियन फॉलिकल का मैचुरेशन। इसका नाम देखो, फॉलिकल स्टिम्युलेट करा रहा है, ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करा रहा है, ये वही तो फॉलिकल से हमारा ओवेरियन फॉलिकल से इसी को स्टिमुलेट कराता है एफएसएच। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है कहाँ से, तो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल था बच्चों, यहाँ से एग रिलीज हुआ, ये रप्चर हुआ, एग रिलीज हो गया, अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, है ना। तो एंडोमेट्रियम नहीं होगा, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल करेक्ट है, प्राइमरी यू साइट या फिर कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन की बात करें, एलएच कह रहे हैं, ये क्या है, एलएच स्टिमुलेट, एलएच होता है बच्चा लुटिनाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल, से कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, विच प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन सम एस्ट्रोजन। ठीक है, तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बच्चों प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन और एक इनहिबिन हार्मोन होता है वो भी प्रोड्यूस है, इनहिबिन भी जो प्रोड्यूस होता है इससे। ठीक है, याद रखना है। हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन पढ़ते हो तुम, एक तो ऑक्सीटोसिन होगा, दूसरा वैसोप्रेसिन। भाई यहाँ पर किसका काम होगा, इसी का होगा, ऑक्सीटोसिन का ना। स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ मिल्क, मिल्क के इजेक्शन की बात करेंगे तो हम ऑक्सीटोसिन के साथ जाएंगे। मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का सिक्रेशन की बात है तो प्रोलैक्टिन होगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे दिया तो इसलिए तुम्हारा आंसर क्या है, ऑक्सीटोसिन होगा, ऑप्शन 4। ओके, बाकी प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, मिल्क के इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसोप्रेसिन हम पढ़ते हैं डायरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कराता है ये किडनी से, है ना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इंसुलिन पेंक्रियाज का हार्मोन है, ब्लड का ग्लूकोज रेगुलेट करता है। ओके, मेन एंड्रोजन प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन, मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि लाइडिक सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है मोर पोटेंट एंड्रोजन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाय द कौन सा एंजाइम, 5 अल्फा रिडक्टेज, है ना, एरोमेटेज नहीं होता यहाँ पर, ये 5 अल्फा रिडक्टेज होगा बच्चों, है ना। जब तुम पढ़ते हो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर पढ़ते हो, कौन कौन से पढ़ते हो, फिनास्टिराइड डुटास्टिराइड, है ना, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर आप लोग पढ़ते हो ना। ठीक है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डीएसटी में बाय द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन कौन से मैंने तुमको बता रखे हैं, एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन और जी ग्रोथ हार्मोन और एसीटीएच और टीएसएच। यहाँ पर क्या है देख लो, एक एफएसएच है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो तुम्हारे एफएसएच, एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से बन रहे हैं ना, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कोई स्टिमुलेट करा रहा है कि भाई तू अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर। कौन है तुम्हारा, हाइपोथैलेमस मेरे बच्चों, हाइपोथैलेमस जो कि तुम्हारे पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है ना। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड तो पिट्यूटरी है, लेकिन इसको भी किसने कंट्रोल कर रखा है, हाइपोथैलेमस ने। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा तुम्हारे हाइपोथैलेमस से, ये जाके एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सिक्रेट कराएगा, एफएसएच और एलएच को। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है।
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच स्टिमुलेट कराता है किसके सिक्रेशन को, एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन को एंटीरियर पिट्यूटरी से। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन लाइडिक सेल से हो रहा है जिसको स्टिमुलेट करा रहा है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, है ना, तो इसको स्टिमुलेट जीएनआरएच नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है बच्चों, ईस्ट्रोजन। पढ़ते हो आप लोग, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगर यहाँ पर फीमेल की जगह पे मेल लिखा होता तो आप टेस्टोस्टेरोन को आंसर लगा देते, ओके। फॉलोइंग फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता फीमेल्स में, डीपनिंग ऑफ वॉइस यहाँ पर होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, ओके। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल डिवीजन थ्रू मियोसिस टेक प्लेस इन द, तो मियोसिस जो होती है वो कहाँ पर होती, किसकी मियोसिस टेक प्लेस किस में होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। स्पर्मेटोगोनियम जो होता है स्पर्मेटोगोनियम में, ठीक है, देखो स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होती है, फिर उससे क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ओके। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा मियोसिस 1, उससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा मियोसिस 2, जिससे तुम्हारे क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स जो फर्दर फिर उनसे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं स्पर्मेटिड्स से, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं सेल डिवीजन थ्रू मियोसिस के थ्रू होता है, वो किस में होता है, प्राइमरी, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं इनमें होता है, किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से क्या बने आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मियोसिस 1 होता है, ये मियोसिस 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन 1 हो गया है। सेल डिवीजन थ्रू मियोसिस कहाँ पर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अंडरगो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, जिससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, विच देन अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन से स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मान लो इसको, ठीक है, तो अब होगा मियोसिस 1 होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, इससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा मियोसिस 2, यहाँ बनेंगे तुम्हारे स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना तुमने इस चीज का। विच सीक्वेंस इज करेक्ट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, लास्ट में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, यहाँ पर तुम्हारा माइटोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है, मियोसिस 1, जिससे तुम्हारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होता है, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं। भाई पहली सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो पहली सही लिखी हुई है यहाँ पर, तो है ना, बाकी स्पर्मेटिड पहले लिख दिया है तो कोई नहीं है, बच्चे हमारा तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फॉलोइंग करेक्टली मैच, करेक्ट मैच बताओ। लाइडिक सेल से भाई एफएसएच तो नहीं बनता, टेस्टोस्टेरोन बनता है ना। सर्टोली सेल्स जो होती है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करती, लाइडिक सेल्स करती है। लाइडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन करेक्ट दे रखा है। कॉर्पस ल्यूटियम से एफएसएच प्रोड्यूस नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। हार्मोन का मेजर रोल, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका बच्चों ऑक्सीटोसिन को याद रखना, ऑक्सीटोसिन को। नोट ए गोनाडोट्रोपिन नहीं है, एफएसएच एलएच होते हैं बच्चों, है ना। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी के नाम से पता लग रहा है। ईस्ट्रोजन नहीं आएगा बच्चों, ऑप्शन डी। ईस्ट्रोजन बच्चों आपका ये मेल सेक्स हार्मोन होता है ना, तो ये एफएसएच एलएच और एचसीजी आपके ये प्रोटीन हार्मोन इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन होता है, ठीक है। ये एफएसएच एलएच और एचसीजी स्टिमुलेट करते हैं गोनेड्स को। साल्पिंजाइटिस इन्फ्लामेशन होता है फैलोपियन ट्यूब्स का, फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है,
फैलोपियन ट्यूब्स के एम्पुला में। अगर इसका इन्फ्लामेशन होगा उसके लिए टर्म है ITIS लगाओगे इन्फ्लामेशन के लिए। साल्पिंजाइटिस मतलब फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है। बाकी लैरिंग्स के लैरिंजाइटिस लगा देना, कोलोन के लिए कोलाइटिस लगा देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें बताया प्रोजेस्टेरोन बताया। फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल, एक तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो होता है चाइल्ड बर्थ जो के दौरान जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ना लेबर के दौरान वाया ऑक्सीटोसिन साइकिल, और एक ब्लड क्लोटिंग, दो पॉजिटिव फीडबैक के एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डिक्रीज होगा अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल एट द एंड ऑफ साइकिल, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके एंड में क्या कह रहे हैं बच्चों, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, उसकी वजह से ही तो क्या होता है मेंस्ट्रुएशन होता है। ओवुलेशन तो LH सर्ज की वजह से होता है, ओवुलेशन जो 14th डे पे होता है LH सर्ज की वजह से होता है। मेंस्ट्रुएशन होता है बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट, ड्रॉप हो जाए कम हो जाएगा तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन एट द एंड ऑफ ओवेरियन साइकिल cause the breakdown and shedding of uterine lining which marks the start of menstrual period. Okay, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन करेगा कि ऑक्सीटोसिन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है ये सिक्रेटेड बाय डेवलपिंग प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन, रेस्क्यू द कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम रिग्रेशन, स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम टू कीप प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। विच स्ट्रक्चर कैरीज करती है स्पर्म को? एपिडिडाइमिस, जहाँ पर स्पर्म का मैच्योरेशन हुआ वहाँ से कैरी कर रही है टुवर्ड इजैकुलेटरी डक्ट की तरफ। तो यूरिटर होंगे, वास डिफरेंस होगा, यूरिथ्रा होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो स्पर्म्स बन रहे थे बच्चों, तो ये वास डिफरेंस होता है ऑप्शन बी। वास डिफरेंस मस्कुलर ट्यूब होता है, इसे डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, सर्वस कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एपिडाइमिस। ओके, मेल हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, तो मेल सेक्स हार्मोन की बात हो रही है जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, लाइडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। विच ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट फ्रक्टोज रिच फ्लूइड टू सीमन, है ना? तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है ये, तो ये होती है सेमिनल वेसिकल। करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन आता है जो तुम्हें एस्ट्राडायोल दिया है, मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन। कई बार तो सिंपल यही क्वेश्चन बना है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को और क्या कहोगे, है ना? तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो होती है इन्हें और क्या कहते हैं? कॉपर ग्लैंड कहते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, लाइडिक ग्लैंड या स्किन ग्लैंड, तो इन्हें कहते हैं कॉपर ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच हार्मोन डू नॉट प्ले एनी रोल रिप्रोडक्शन में, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा भाई। प्रोजेस्टेरोन तो कर रहा है, ऑक्सीटोसिन ग्लूकागोन की प्रोलैक्टिन, तो भाई ग्लूकागोन का क्या ही काम है यहाँ पर, है ना? बाकी प्रोलैक्टिन भाई मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, सिक्रेशन के लिए, ऑक्सीटोसिन मिल्क के इजेक्शन के लिए, बाकी ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा होता है ना? और जो है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का काम है, तो ग्लूकागोन करेक्ट होगा। विच सेल अंडरगो मियोसिस 1, बताया मैंने तुमको अभी, स्पर्मेटोगोनिया थे उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, माइटोसिस हुआ। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे उनमें मियोसिस 1 हुआ और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। कह रहे मियोसिस 1 स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कौन सी सेल में मियोसिस 1 हो रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मियोसिस 2 से क्या प्रोड्यूस हुए थे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 हुआ। देखो बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया थे, ये जो है माइटोसिस हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 होगा और तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 होगा और स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो मियोसिस 2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मियोसिस 2 स्पर्मेटिड्स से तो प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, मियोसिस 2 प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्मेटिड्स। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस रेफर्स टू, अब देखो बच्चों तुम्हारे स्पर्मेटिड्स बन गए, अब स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है इससे
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, यहाँ पर हमारा माइटोसिस होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं भाई, यहाँ पर मियोसिस 1 हो रहा है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनते हैं मियोसिस 2 में। फिर स्पर्मेटिड्स से हमारे स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। यहाँ ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस होता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन सी। ओके, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी से जो ओवम रिलीज हो रहा है बच्चों LH सर्ज की वजह से हो रहा है। ओवुलेशन कहते हो, कब होता है, 14th डे। स्टैंडर्ड 28 डेज का साइकिल देखोगे, 28 डे का, तो 14th डे पे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में ओवरी से जो है एग रिलीज हो रहा होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होता है, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल होता है भाई। एक तो ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। ओवरी, पैरोटिड ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी दे रखा, ऑप्शन तो तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी करेक्ट हो गया भाई, ऑप्शन ए। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज इज अप्रोक्सीमेटली, ल्यूटियल फेज जो होता है वो कितने दिन का होता है, 5 दिन, 7 दिन, 14 या 28। टोटल साइकिल 28 डेज की होती है बच्चों, 14 डेज का ल्यूटियल फेज होता है बच्चों, ऑप्शन सी। प्रेगनेंसी को कंफर्म बाय डिटेक्टिंग, प्रेगनेंसी कंफर्म होती है बाय डिटेक्टिंग HCG हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, विच हार्मोन हाईएस्ट इमीडिएटली बिफोर ओव्यूलेशन, भाई ओव्यूलेशन से पहले कौन सा हार्मोन हाईएस्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन तो नहीं होता बच्चों, HCG प्रोलैक्टिन भी नहीं होगा, तो बच्चों ओवुलेशन होता है तुम्हारे LH सर्ज की वजह से होता है, कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ज़्यादा की वजह से होता है। यूटेराइन ट्यूब इज लाइंड विद, कौन सा एपिथेलियम है, स्क्वैमस, क्यूबिकल, कोलुमनर की सिलिएटेड बच्चों, यूटेराइन ट्यूब जो कि फेलोपियन ट्यूब होती है ना, सिलिएटेड हो जाएगा। LH सर्ज इज मेनली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, LH सर्ज से ओवुलेशन होता है बच्चों, LH सर्ज से क्या होता है, ओवुलेशन होता है, 14th डे पे होता है, एग रिलीज होता है ना, ओवुलेशन होता है। हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू पोस्ट पार्टम हेल्थ ऑफ मदर, कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कंट्रीब्यूट करती है पोस्ट पार्टम हेल्थ ऑफ मदर में। इंक्रीज पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग एंड रिस्क ऑफ डिप्रेशन नहीं होता। स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिड्यूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी कह रहा है वेट गेन रिड्यूस होगा, ऐसा भी नहीं होता। प्रिवेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन 2। ईस्ट्रोजन प्राइमरली प्रोड्यूस होता है कहाँ से, ईस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स, बच्चों ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। फिर एस्ट्रोजन फर्दर क्या करता है बच्चों, LH और FSH के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट कराता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं होगा बच्चों, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रेनमेडुला नहीं होगा, तुम्हारा आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया। तो जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल जो डेवलप हो रही है ना, तो ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कराते हैं बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन तुम्हारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच हार्मोन कोज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करा रहा है, प्रोजेस्टेरोन कराएगा, एस्ट्रोजन कराएगा, ऑक्सीटोसिन का HCG कराएगा, तो ये कराता है आपका एस्ट्रोजन कराता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द फोलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रेट करते हैं ये एस्ट्रोजन। ये हार्मोन क्या करेगा, डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है रैपिड सेल डिवीजन, प्रोलिफरेशन, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग टू रिपेयर इट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ओके, हार्मोन सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है बच्चों ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था, एस्ट्रोजन दे रखा है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन। देखो बच्चों अब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा मेनली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, बाकी हमारा जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ से एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, और बाकी जो इनिबिन एक हार्मोन वो भी प्रोड्यूस होता है। ओके, विच हार्मोन सिक्रेट बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड, बट देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट हो रहा है, बट ये बनते कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। तो मैंने तुमको बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन सिक्रेट तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहे हैं, लेकिन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन तुम्हारा जो होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म डिस्क्राइब इन बोथ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन, तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक होता है, कौन सा होता है बच्चों, पॉजिटिव फीडबैक होता है। फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या होगा कि ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये 3 प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ओवुलेशन होगा, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन होगा कि ओवुलेशन होगा। सबसे पहले ओवुलेशन होता है, एग बनता है, उसके बाद वो स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, है ना, अगर स्पर्म है तो ये फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, इम्प्लांटेशन होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है, स्पर्म का प्रोडक्शन, मतलब स्पर्म बनते हैं ना, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होते हैं ना,
वहाँ पर बनते हैं। एपिडाइमिस में स्पर्म मेच्योर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ह्यूमन गैमेटोजेनेसिस व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद बच्चों 2 सेल्स बनेंगे, 2, और कैसे बनते हैं, हैप्लोइड बनते हैं। मियोसिस 1 के बाद बनेंगे भाई 2 सेल्स बनेंगे और हैप्लोइड बनेंगे, है ना। और मियोसिस 2 के बाद में अगर पूरा पूछते तो आपके टोटल 4 सेल बनते हैं, लेकिन मियोसिस 1 के बाद में 2 बनते हैं और हैप्लोइड ही बनते हैं, है ना। क्रोमोसोम नंबर रहता है हाफ रहता है ना। हैप्लोइड बनते हैं बच्चों, 2 हैप्लोइड सेल्स। मियोसिस कह रहा है 2 स्टेज सेल डिवीजन होता है, 4 डॉटरल सेल्स बनते हैं, सिंगल पेरेंट सेल से रिजल्टिंग सेल्स हैप्लोइड होते हैं। इनमें क्रोमोसोम नंबर आधा होता है ओरिजिनल डिप्लॉइड पेरेंट सेल से। और माइटोसिस की बात करें तो सिंगल पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे, उनमें क्रोमोसोम नंबर बच्चों डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहता है। ओके, स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ बताया, स्पर्म मैच्योर होता है एपिडाइमिस में, स्पर्म जो है मैच्योर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, एपिडाइमिस में, ऑप्शन बी। एंड्रोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल के लिए एस्ट्रोजन होता है। करेक्ट पाथवे स्पर्म के लिए, देखो स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म्स बनेंगे, उसके बाद एपिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर होते हैं, वास डिफरेंस के थ्रू यूरिथ्रा में जाते हैं। भाई ऑप्शन बी वाले तुम्हारे बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कोल्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द टेस्टिस के अंदर जहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वह स्पर्मेटोजेनेसिस है। एपिडाइमिस स्पर्म लीव सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स एंड मूव इनटू एपिडाइमिस, यहाँ पर स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं टू गेन मोबिलिटी। वास डिफरेंस ड्यूरिंग इजैकुलेशन कॉन्ट्रैक्शन पुश मेच्योर स्पर्म फ्रॉम एपिडाइमिस से इनटू लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। यूरिथ्रा में वास डिफरेंस कैरी दिस स्पर्म अपवर्ड इनटू एब्डोमिनल कैविटी एंड कनेक्ट टू यूरिथ्रा फ्रॉम विच स्पर्म ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द बॉडी। ओके, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, मेंटेन करेगा एंडोमीट्रियम को, ओव्यूलेशन के बाद एंडोमीट्रियम को मेंटेन कर रहा है भाई, इसको प्रिपेयर कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है कि HCG है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी। ओवुलेशन के बाद जो रप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है बच्चों। डोमिनेंट हार्मोन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सिक्रेटरी फेज होता है, ल्यूटियल फेज भी इसे कहते हैं, वहाँ पर डोमिनेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरोन डायरेक्टली एक्ट करता है एंडोमेट्रियम पे टू मेक इट थिक वस्कुलर एंड सिक्रेटरी, प्रिपेयर करता है, मेंटेन करता है सपोर्टिव एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एग के इम्प्लांटेशन के लिए ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहा था, उसका डिजनरेट होने के बाद इसका एकदम से ड्रॉप होगा लेवल, है ना, तो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा, शेड होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ओके, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज मेनली, तो मेमरी ग्लैंड के लिए हमने प्रोजेस्टेरोन पढ़ा था। देखो एफ ये ओनली वाले ऑप्शन होंगे, क्या ही बचेगा तुम्हारा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन ए। आउटरमोस्ट कवरिंग टेस्टिस की ट्यूनिका, एल्ब्यूजिनिया, वस्कुलोसा या वेजाइनलिस, तो आउटर मोस्ट कौन सी होती है, वेजाइनलिस होती है। आउटर मोस्ट वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडल ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इनर मोस्ट वेस्कुलोसा, याद रखना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर साइट ऑफ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस। लाइडिक सेल्स कहाँ पर लोकेटेड होता है, लाइडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हो, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होती है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बच्चों, है ना। टेस्टिस जो होते हैं उसी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, आप लाइडिक सेल्स कहते हो जहाँ से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। विच सेल्स को आप इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हो, हम लाइडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और इसको स्टिमुलेट कराने के लिए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ मीनोपोजल सिम्टम्स, जो होता है मीनोपोज, देखो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज मतलब बिल्कुल बंद हो जाती है उसे मीनोपोज कहा जाता है। लगभग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लगभग 45 से 55 जो एज होती है फीमेल्स की, यहाँ पर जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बिल्कुल सीज हो जाती है, उसको मीनोपोज इसके लिए टर्म यूज होता है ना।
तो इसको मैनेज करने के लिए कॉमनली कौन से मेडिकेशंस कॉमनली यूज़ करते हैं? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन। बच्चों हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तुम्हारा करेक्ट होगा ऑप्शन डी। कह रहा है HRT कंसिडर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटिंग मेनोपॉजल सिम्टम पर्टिकुलरली वैसोमोटर सिम्टम्स लाइक हॉट फ्लशेस एंड नाइट स्वेट्स। इट वर्क बाय रिप्लेनिशिंग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दैट डिक्रीज ड्यूरिंग मेनोपॉज। ओके, मेन फंक्शन लाइडिक सेल्स का, लाइडिक सेल्स बच्चों टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करती है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। ऑप्शन बी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस प्राइमरीली, देख लो फिर से लाइडिक सेल्स से बच्चों कितनी बार आया तुम देख लो। टेस्टिस में लाइडिक सेल्स होती है, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराने के लिए लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ओके, सर्टोली सेल्स को नर्स सेल कहते हैं, ये नरिश करती है स्पर्म्स को। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी वाली? टेस्टिकुलर कवरिंग। तो इनर मोस्ट कौन सी थी बच्चों? ये ट्यूनिका वैस्कुलोसा और वजाइनलिस आउटर मोस्ट थी, बीच में एल्ब्यूजिनिया, अंदर वाली वैस्कुलोसा। मिल्क इजेक्शन के लिए बच्चों ऑक्सीटोसिन होता है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, ये आपने पढ़ा हुआ है। हार्मोन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बच्चों प्रोलैक्टिन है, मिल्क के इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन होता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा एंड डिटेक्ट करते हो प्रेगनेंसी में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है बच्चों, ऑप्शन ए। कॉर्पस ल्यूटियम प्राइमरली क्या सिक्रेट करता है भाई? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन को और इनिबिन को, लेकिन प्राइमरली ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करेगा। ठीक है, हार्मोन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? हमारा प्रोजेस्टेरोन ही होता है बच्चों। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। कह रहा है विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और मिल्क इंजेक्शन के लिए तुम्हारा ऑक्सीटोसिन, तुमने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ बताया? फैलोपियन ट्यूब में होता है, एम्पिला वाले पार्ट में होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं वास्ट डिफरेंस में, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में, सेमिनल वेसिकल्स में या फिर नन? तो ये बनते हैं सेमिनल वेसिकल्स में, ऑप्शन सी। फीमेल ओवुलेशन टेक प्लेस इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन जो होता है बच्चों जो 14th डे पे होता है ओवुलेशन, एग रिलीज होता है और जो ये LH सर्ज की वजह से होता है। ह्यूमन सेल में कितने पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? तो एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का बच्चों, है ना। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि वो मेल फीमेल दोनों में होगा। देखो सेमिनल वेसिकल्स तो जेंडर स्पेसिफिक है, मेल में होते हैं। फिम्ब्रिया भी जेंडर स्पेसिफिक। लेफ्ट देखो एट्रियम बाई हार्ट तो सेम ही होगा सभी में, है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी सिंपल सा करेक्ट हो गया। बाकी कॉपर ग्लैंड कह रहे हैं ये बल्बोरिथल ग्लैंड होते हैं और 2 P शेप के ग्लैंड होते हैं, मेल में होते हैं, लोकेटेड बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होते हैं। ओके, अब फिर कह रहे हैं जेंडर स्पेसिफिक फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी जेंडर स्पेसिफिक है। स्प्लीन तो नहीं होता, लिंगुला भी नहीं होता, पिना भी नहीं होता, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि मेल्स में होता है ना। कह रहे हैं हार्मोन रेस्पॉन्सिबल सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन द मदर में मिल्क के सिक्रेशन के लिए लैक्टोजेनिक हार्मोन जो कि तुम्हारा कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन होता है। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, है ना। प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज को रिमूव करने के प्रोसीजर को, ये क्वेश्चन बना हुआ था ESIC में आया था 2019 में, है ना। इसे बोलते हैं ऊफोरेक्टोमी, इसके लिए टर्म आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट है। प्रोजन मीन्स देयर इज यूनियन ऑफ सिंगल स्पर्मेटोजोआ विद ओवम एट द एम्पुलेटरी पार्ट ऑफ ट्यूब, है ना। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में क्या होता है बच्चों? क्या बताया? फर्टिलाइजेशन। क्या बताया? जो एम्पुला वाला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब्स का, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, आइडेंटिफाई हार्मोन दैट स्टिमुलेट स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में स्टिमुलेट कराने के लिए, और ओव्यूलेशन इन फीमेल्स तो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिंग्स में, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, है ना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है हमारा FSH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहा है स्पेसिफिक चाहे जहाँ पे मैचुरेशन स्पर्म का होता है, तो ये मैंने आपको बताया एपिडिडाइमिस जहाँ पर स्पर्म का मैचुरेशन होता है। स्ट्रेडायोल क्या होता है बच्चों? ये फीमेल सेक्स हार्मोन। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाया, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं भाई हमारे पास? टोटल तो 46 होते हैं, है ना, 23 पेयर्स होते हैं। इसके ऊपर भी कई बार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। oogenesis किसका एग्जाम्पल है भाई? तो आपका ये एक तरीके का मियोटिक डिवीजन होता है ना। हमारे जो गैमेट्स होते हैं इनमें मियोसिस होता है ना। तो एक तरीके का क्या है ये?
ऊजेनेसिस किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा मियोसिस का एग्जाम्पल होता है। ओके।